हम हमारे अंदर ये चीज़ डाली गई है, हाँ वो हिंदू है, वो ईसाई है, उसको बुलाना नहीं, उसके खिलाफ चलना है। ईमानी तौर पे काफिर ज़रूर हैं, लेकिन वो दिली तौर पे काफिर नहीं है। लेकिन इधर की अवाम दिली तौर पे काफिर है, लेकिन ईमानी तौर पे ईमान करती है। होता क्या है ना कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। आप नहीं सर, ये बेईमानी से काम करते हैं। आप चले जाएं उधर अरबी मुल्क किसी भी चले जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, आप देखेंगे अगर एक इंडियन काम कर रहा है और हिंदू काम कर रहा है और एक साइड पे मुस्लिम और पाकिस्तानी काम कर रहा है, ठीक है, अब दोनों को एक ही टारगेट दे दें, लेकिन वो हिंदू जो है और गैर मुस्लिम जो है ना, वो काम ईमानदारी से करके अपना 20-25 मिनट में अपना काम या घंटे में ख़त्म कर देगा, ठीक है। और पाकिस्तानी यही सोचता रहेगा सारी ज़िंदगी काम ही करना बैठ के। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है। सर बेसिकली बात यह है कि हम लोग मुसलमान का लेबल ज़रूर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ईमानदारी में हम नीचे हैं। वो काफिर का लेबल लेके ईमानदारी में बहुत ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, तो हिंदू धर्म का प्रचार कितने जोरों शोरों से हो रहा है और कितने सारे मुस्लिम देश इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने देश में पढ़ाना चाहते हैं हिंदू धर्म को। इसका जीता जाता लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि भैया कुवैत ने भगवत गीता, रामायण इन जैसी किताबों को ट्रांसलेट कर दिया अरबी में अपने देश में, अपने देशवासियों को पढ़ने के लिए। और कई देशों में, इस्लामिक देशों में तो स्कूलों में, कॉलेजेस में भी पढ़ाई जा रही है चीज़ें, मंदिरें खोले जा रहे हैं। और इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भैया उनका इतना प्रचार होना इसलिए जायज़ है क्योंकि भारत एक उभरती ताकत है, भारत के लोग हिंदू एक ईमानदार है, कौम है, और एक पाकिस्तानी सिर्फ मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, बाकी ईमानदारी उसमें कहीं भी नहीं है, 2 नंबरी भर भर के भरी हुई है। इसलिए पाकिस्तानी अपने देश के बारे में, मुस्लिमों के बारे में और हिंदुओं के बारे में क्या राय रखते हैं और इस विषय के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मालिक इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है, और वहाँ उन्होंने अपनी एक महाभारत और रामायण ये किताब बनाई है और उसका तर्जुमा उन्होंने अरबी में कर कर नरेंद्र मोदी से साइन करवा कर पब्लिक कर दी। आप क्या समझते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए? जी सर, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि रुमान और दोनों किताबों का तर्जमा कर दिया गया अरबी ज़ुबान में, ठीक है, ये उनके लिए भी खुशाइंद है, हमारे लिए भी खुशाइंद है। हमारे मुल्क की आवाम को और हमारी आर्मी को, हमारी हुकूमत को, तमाम इदारों को चाहिए कि ये अक़लियतों से निकल कर हम एक इंसानियत के नाते एक होकर अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जाएं, ठीक है। जिस तरह के इस तरह अरब कंट्रीज़ हैं उस तरह वो नहीं कर रहे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो फ़र्क नहीं रख रहे, ठीक है। वो इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जा रहे हैं और उनका सारा जो तवज्जो है ना सारी अपनी इकॉनमी पे है। सर अरब ममालिक इंडिया की तरफ क्यों इतना माइल होते हैं, इंडिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? पाकिस्तान में भी तो हैं, अवाम भी हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारी तरफ वो क्यों नहीं इतना देखते? सर बेसिकली बात यह है कि हम लोग मुसलमान का लेबल ज़रूर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ईमानदारी में हम नीचे हैं। वो काफिर का लेबल लेके ईमानदारी में बहुत ऊपर है। जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है, लेकिन आकर बांग्लादेश में पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं, क्योंकि जो कुवैत है जो साफा पहनते हैं वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिज़े कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो
आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे। वो आप अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं ना 10 रुपए की है तो आपको 10 की देंगे और जो मांगेंगे वो देंगे, ठीक है। आप यहाँ की चीज़ लेने जाएंगे, अब 10 की चीज़ आपको 20 में मिलेगी और जो मांग रहे हैं वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि वो एक बात जो है ना वो ईमानी तौर पे काफिर ज़रूर है लेकिन वो दिली तौर पे काफिर नहीं है। लेकिन इधर की अवाम दिली तौर पे काफिर है लेकिन ईमानी तौर पे ईमान करती है। आप क्या समझते हैं इंडिया की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है या पाकिस्तान उससे बेहतर कर सकता है या हो नहीं रही? क्या रीज़न है कि मतलब वो इकॉनमी में इतना आगे, आईफोन भी बना रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ भी बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे? सर बेसिकली इसमें बात यह है कि हम इस वजह से नहीं ऊपर जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी नहीं है। जब तक आप ईमानदारी और भाईचारे के साथ नहीं चलेंगे तब तक आपका मुल्क क्या आपका एक घर भी तरक्की नहीं कर सकता। आप ईमानदारी से भाईचारे से मिलकर चलेंगे तो आपका तरक्की होगी, ठीक है। वो उधर जाएंगे, आप इंडिया में जाएंगे या आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ, बेशुमार हिंदू लोग या गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ईमानदारी से चल रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी क्या सऊदी अरेबिया में ईमानदारी से, यूएई में ईमानदारी से काम नहीं करते? नहीं सर, ये बेईमानी से काम करते हैं। आप चले जाएं उधर अरबी मुल्क किस भी चले जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, आप देखेंगे अगर एक इंडियन काम कर रहा है और हिंदू काम कर रहा है और एक साइड पे मुस्लिम और पाकिस्तानी काम कर रहा है, ठीक है, अब दोनों को एक ही टारगेट दे दें, लेकिन वो हिंदू जो है और गैर मुस्लिम जो है ना वो काम ईमानदारी से करके अपना 20-25 मिनट में अपना काम या घंटे में ख़त्म कर देगा, ठीक है। और पाकिस्तानी यही सोचता रहेगा सारी ज़िंदगी काम ही करना बैठ के। अच्छा, वो ये बैठा रहेगा सुकून से और जो 20 मिनट वाला काम है उसने 45 मिनट में करना है, 40 में अपनी 45 ही करना है, डबल से भी ऊपर ही जाना है। लेकिन वो ये है कि वो काम करके बाद में बैठते हैं और पाकिस्तानी काम करने से पहले बैठते हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म किसी भी मुल्क का जाता है, वज़ीर आज़म वो अपनी आवाम से जब मिलता है तो उसको ज़ाहिरी बात है पता चलता है यार मेरे मुल्क का लीडर आया। जब हमारे वज़रा जाते हैं तो इनको आवाम का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता और ला इल्म होते हैं, बस अपना जो काम किया करके वापस आ गए। तो अवामी लीडर होना चाहिए या बस जाए और ताजमहलों में बैठे और वापस आ जाए? असल बेसिक बात यह है कि हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं ना उन सबको किसी को भी आवाम का ख्याल है ही नहीं, ठीक है। वो बाहर भी जाते हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए। तो देखा दोस्तों, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों, ये जो बने बनाए हुए मुसलमान है ना, ये ज़्यादा मतलब कि ना इतना अगेंस्ट है हिंदू धर्म के। और भाई हम मुसलमान, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम तो यार जहाँ से इस्लाम निकला उनको भी कुछ नहीं समझते, हम उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं। और जहाँ से इस्लाम निकला वो देश, सारे वो देश आज भारत को इतने टॉप पर रख रहे हैं, भारत की संस्कृति लेना चाहते हैं, भारत से सीखना चाहते हैं, भारत के लोगों को, हिंदुओं को इतना प्यार दे रहे हैं, अपने यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो यहाँ के मुसलमानों को पसंद नहीं है। और यही चीज़ कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करती है कि सच में इस्लाम वो है जहाँ से निकला, और वो जो जहाँ से निकला वहाँ के लोग जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं और जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं वो चीज़ सही है, या फिर यहाँ के जो बने बनाए हुए मुसलमान हैं, जो तलवार के जोर पर बने मुसलमान हैं, वो दिखाते हैं, जो पाकिस्तान हो, भारत हो या बांग्लादेश हो। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। खैर, आप इस विषय में जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।